हेलो फ्रेंड्स, जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तब एक्चुअल में हम हमारे पर्पस के लिए फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। मैं इस वीडियो में आपको वो सभी पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने पर्पस तक पहुंच सकते हो। ऑलरेडी हम 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट इज लाइफ इन नाउ। इस मोमेंट में जीना। क्या आप अभी जिस पल में हो उसी पल में हो? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या 100% ये वीडियो ही देख रहे हो या दिमाग में कुछ और चल रहा है या कुछ और स्क्रोलिंग चल रहा है? फ्रेंड्स, जब ट्रेनिंग के वक्त मुझे कोई पूछता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, कैसे ढूंढूं, तो मेरा जवाब उनसे यही रहता है कि आज मैं जीना शुरू कर दूं। पर्पस ढूंढना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ढूंढना पड़े, या ये कोई चीज नहीं है जिसको जाके ढूंढना पड़े। फ्रेंड्स, ये पर्पस जो भी है आपके लाइफ का पर्पस, वो आपको नाउ में मिलेगा, आज में मिलेगा, ना ही पास्ट में ना फ्यूचर में। और इसके लिए आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा, हमेशा इस मोमेंट में जीना होगा। ये कोई आपके ब्रेन में नहीं आने वाला है, ना ही कोई थॉट्स में आने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी आपको ये पर्पस मिलेगा वो एक एनर्जी की तरह होगा और वो आपकी इंट्यूशंस में आएगा, और इंट्यूशंस को समझने के लिए आपको नाउ में रहना होगा, आज में जीना जरूरी है। फ्रेंड्स, जब आप आज में जीना शुरू कर देते हो तब आप वो करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, और यही आपको आपके पर्पस तक लेकर जाए। फोर्थ पॉइंट इज सिचुएशन, परिस्थितियां। जब भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तब हम चिल्लाना शुरू कर देते कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ। जब भी हमारे लाइफ में ऐसा कुछ होता है, एक्चुअली फ्रेंड्स, जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आती है वो आपको कुछ सिखाना चाहती है। जब भी हम कोई मिस्टेक्स करते हैं तो हमारा जवाब ये रहता है कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, हम वो गिल्ट भावना में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपके जिंदगी में एक नए लेवल पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, और भी ज्यादा काबिल बनाना चाहते हैं। आपके लाइफ में जब भी कोई मिस्टेक्स आप करते हो या कोई भी बुरी परिस्थितियां आपके लाइफ में आती है, वो आप नहीं हो, आपकी परिस्थितियां या मिस्टेक्स आप नहीं हो, पर उसके बाद जो आप एक्शंस लेते हो उससे सीख कर वो आप हो। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जितने भी महान लोग होकर गए हैं उनके लाइफ में जब भी कोई परिस्थितियां आई है, कोई भी बुरी परिस्थितियां, या फिर ऐसा हो कि सोसाइटी में कुछ बुरा होते हुए देखा हो उन्होंने और वो चाहते हैं कि उसे बदलना जरूरी है, और वही उनके लाइफ का मकसद बन जाता है, जुनून बन जाता है, और वही उनके लाइफ का एक पर्पस बन जाता है। फ्रेंड्स, आपके लाइफ में जब भी कोई परिस्थितियां आती है तो उससे सीखना शुरू करो, उसे समझना शुरू कर दो। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल दूं कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तो सिंपल, मुझे बचपन से साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ना पसंद है। मुझे अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझना, उसे सोल्यूशन ढूंढना वो पसंद है। लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें समझना, उसके सोल्यूशन ढूंढना, ये मुझे पसंद है। और सिंपल, हम ये कहते हैं कि पैशन, पर्पस, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड है, लेकिन एक्चुअल पता है इसके जो अर्थ है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्रेंड्स, लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, वो है गिविंग, पास इट ऑन। जब एक सेल बनता है और उसके 2 पार्ट्स बनते हैं तो एक सेल में जो भी मैटर होता है वो दूसरे सेल में चला जाता है। लाइफ का सिंपल रूल हम पर भी ये अप्लाई होता है। तो मेरी लाइफ का सिंपल पर्पस यही है, लर्न, अप्लाई एंड गिव। सीखना, अप्लाई करना और देना। मैं आपको एक बोनस बात बताने जा रही हूँ मेरी लाइफ की, कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस कैसे मिला। एक्चुअली ये जो बात है मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रही हूँ, दिल से जो भी हुआ उस वक्त वो सब बताने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हो सके तो आप शायद इससे रिलेट कर पाओ। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 2011 23 जनवरी मैं ऐसी एक ट्रेनिंग में थी और वहां पे गोल सेटिंग के बारे में सिखाया जा रहा था। और जब ये सिखाया जा रहा था उस वक्त गोल्स लिखे जा रहे थे, और तब मैंने भी वही लिखे जब आसपास के लोग लिख रहे थे कि गाड़ी, घर, जो भी है। और साथ ही साथ तब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने कुछ परसेंटेज लिख लिए। लेकिन
जब मैं घर आई, मैं उस गोल से सेटिस्फाई नहीं थी कि यार ये गोल्स नहीं हो सकते, ये मुझे अभी नहीं चाहिए। और उस वक्त मैंने जब रात को कुछ डायरी में लिखा, और उस डायरी में मैंने 2 सवाल लिखे। पहला सवाल ये था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। और दूसरा सवाल, हु आई एम, मैं कौन हूँ। जब मैंने ये 2 सवाल पूछे, मैं हमेशा ये सवाल पूछते रहती थी कि मेरे लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है। तब जो भी एक्शंस ले रही थी वो सब ले तो रही थी, पर फिर भी मैं सवाल पूछ रही थी, और उस तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े वो सब कुछ मैं कर रही थी। तो एग्जैक्टली 2 साल 4 महीने 23 दिन बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। कुछ इसी तरह से बुरी परिस्थिति में मैं फंसी हुई थी, और जब मैंने उस परिस्थिति का सामना किया, उससे बाहर निकली, मैंने अपने वैल्यूज को उस वक्त छोड़ा नहीं। और जब मैं वहां से बाहर निकली, कुछ 1-2 घंटा जो भी रोना धोना था वो कर लिया, और जब मैं उससे बाहर निकली तब मैं ये सवाल जरूर पूछ रही थी कि मेरे साथ क्यों हुआ ये, वाई। ये सब सवाल चल रहा था। और उसके बाद मैंने सेम 2 सवाल पूछे, और वो 2 सवाल ये थे कि सिंपल, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, अगर ये हुआ है तो इसका कारण क्या है। और सेकंड था कि हु आई एम, मैं कौन हूं, मैंने इस तरह से कैसे इस चीज का सामना किया। जब ये 2 सवाल मैंने अपने आप को पूछे, फ्रेंड्स, एग्जैक्टली उस वक्त 2 बजे थे, रात के 2 बजे थे, और मेरे सामने सब पिक्चर्स आना शुरू हुआ। मतलब बचपन से लेकर जितनी भी लाइफ मैंने जी थी, वो सभी पिक्चर्स में सिर्फ वही दिखने लगा जो एक्चुअल में कभी मैंने देखा ही नहीं, या कभी मैंने समझा ही नहीं, या वो कभी आया ही नहीं मन में। कि जब भी मैं स्टेज पर किसी को देखती थी तो एक अलग ही एहसास होता था, एक अलग ही स्माइल आ जाती थी, और कुछ अलग ही एनर्जी में महसूस करती थी। और ये उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं लव मोमेंट में थी, इस मोमेंट में थी, तो तब समझ नहीं पाई। लेकिन उस दिन जब मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा, तो वो सारे मोमेंट्स मेरे सामने आए। उसी के साथ साथ मुझे ये भी समझ में आया कि जब भी मैं बचपन से लेकर आज तक मैं क्या पढ़ती थी, क्या सीखती थी, मैं हमेशा वही सीखती थी जिससे मैं खुद बेहतर बन सकूं। और वही बातें ज्यादातर, मतलब दिन के ज्यादातर वक्त मैं उसी में गुजारती थी। पढ़ाई के बाद ज्यादातर चीजें अगर मैं कुछ पढ़ती भी थी तो उसी के रिलेटेड पढ़ती थी। फ्रेंड्स, उस वक्त जब ये दिमाग में चल रहा था, अब ये एक छोटी सी बात थी कि जब वो उस वक्त जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मेरे अंदर से वो जवाब आया, तो वो बहुत ही थीन सी बात थी। उसे मुझे एनर्जी देनी थी अब, क्योंकि वो अंदर से आया था, और मैं चाहती थी कि अगर मेरा जुनून मुझे मिलेगा, अगर मुझे मेरा पर्पस मिलेगा, तो वो अंदर से आना चाहिए। और उस वक्त सिंपल वहां पे एक बड़ा सा आईना था, मैं उसके सामने खड़ी हो गई, एंड आई एम लाइक वाओ, इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। एंड आई एम लाइक ओ गॉड, जस्ट अमेजिंग, कि कूदना शुरू कर दिया, खुश होना शुरू कर दिया, अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि यार यही तेरी लाइफ का पर्पस है, तू यही चाहती है, तुझे यही करना है, अपने आप को बताना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, उस वक्त जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी थी, उस वक्त वो सारी एनर्जी मैंने उस गोल में, उस पर्पस में डाल दी थी कि यार नहीं, तुझे यही करना है और ऐसा ही करना है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, मैंने इतना डिसाइड कर लिया था, एक इरादा बना लिया था कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अब कोई हाँ कहे, कोई ना कहे, या कितनी भी बुरी परिस्थितियां आए, मैं इस पर्पस को छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे तब तक करूंगी जब तक मैं करना चाहती हूँ, या जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं इसे करूंगी। तो उस वक्त मैंने ये सब बोला, और सुबह होने तक मैं आईने के सामने यही सब कर रही थी, कूदना, चिल्लाना, नाचना, और सब कुछ। जितनी भी मुझे उस गोल को, उस पर्पस को एनर्जी देनी पड़ी, मैं उतनी एनर्जी उस दिन मैंने दे दी, और उसे एक इरादे में कन्वर्ट कर दिया।
फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी पर्पस होगा ना, वो इसी तरह से आपको मिलने वाला है। वो बहुत ही थिन लाइन में मिलने वाला है और उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अब हो सकता है कि जब मैंने पर्पस का सवाल पूछा तो मुझे इतना वक्त लगा, 2 साल, या जो मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है आपको इतना वक्त ना लगे, आप 1 साल में कर लो या उससे भी कम वक्त में आपको मिल जाए या 2 मिनट में मिल जाए। लेकिन जब वो मिले, जब अंदर से ये आवाज आए, तो उसे एनर्जी दो, उससे अपने आप को कहो कि हाँ यही मेरा रास्ता है एक्चुअल में। लेकिन वो अंदर से आएगा तब तक अगर आपके दिल में डाउट्स है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 70 या 80 साल की आज उम्र है, वो भी नहीं जानते हैं कि उनकी लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है। सो पेशेंस रखो। मैंने अभी अभी जो आपको बताया है, एक्चुअली मैंने दिल से, मेरे लाइफ में जो भी हुआ मैंने आपको बताया है। सो उसका मैं कोई एडिट नहीं करने वाली हूँ, वो जैसा है वैसा ही डालने वाली हूँ। सो आप ही लोग मैनेज करो। सो फ्रेंड्स, हम 4 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं और 4 पॉइंट्स बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपने अभी भी वो 2 पॉइंट्स नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बता सकते हो। आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। और अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और वो छोटी सी बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि एवरी थर्सडे मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाली हूँ, कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।